नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने बांग्लादेश पर एक छत्र राज किया, शेख हसीना की। लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल रहा और उन्हें बांग्लादेश की पहली महिला है जो इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रही। शेख हसीना को जुलाई 2024 में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों की हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। अदालत ने माना है कि शेख हसीना ने लोगों की हत्या करने के लिए उकसाया, सेना और सुरक्षा बलों को इसके आदेश दिए। वह अत्याचारों को रोकने में विफल रही। इसके अलावा शेख हसीना पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियार इस्तेमाल करने के आदेश देने का भी दोष सिद्ध हुआ है। लगभग 400 पन्ने में यह फैसला तैयार किया गया है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा है कि मानव अधिकार संगठनों और कई अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट में विस्तृत विचार किया गया है। इन रिपोर्ट में हर तरह की क्रूरता का उल्लेख है। कोर्ट ने माना है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए थे। यहाँ तक कहा गया है कि शेख हसीना ने बम हमले की अनुमति भी दी थी। अदालत ने इस मामले में शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी आरोपी माना है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा ट्रिब्यूनल ने दी है। वहीं पूर्व महा पुलिस निरीक्षक को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। फैसले के दिन को देखते हुए यूनुस सरकार ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए हिंसा करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। वर्तमान समय के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान 4 जिलों में तैनात किए गए हैं। इस लिस्ट में राजधानी ढाका भी शामिल है। पिछली बार हिंसा से सबक लेते हुए इस बार प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। जब यह हिंसा हुई तो बांग्लादेश की 10वीं प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना कार्यरत थी। 2024 में आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार और रोजगार संकट से उपजे छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। 5 अगस्त को वह भारत चली आई थी और बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन में लगभग 1400 लोग मारे गए। फिलहाल अब यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश की नई सरकार के लिए चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी हैं शेख हसीना। लगभग 20 वर्षों से अधिक कार्यकाल के साथ वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख है। 2024 में एक हिंसक विद्रोह प्रदर्शनों की श्रृंखला के बाद एक सैन्य तख्तापलट द्वारा उनकी सरकार समाप्त कर दी गई थी। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। देखते रहे एफिडेविट। धन्यवाद।